दिल्ली विधानसभा का चुनाव का दंगल जो है वो शुरू हो चुका है। इसी को लेकर लगातार सभी पार्टियों की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, सभी कहीं ना कहीं जनता को रिझाने के लिए, जनता का वोट बैंक हासिल करने के लिए फ्री की रेवड़ियाँ जो है वो बांटने की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो उनकी तरफ से भी 2100 रुपये की घोषणा की गई है। वहीं भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से भी फ्री की जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को 2500 रुपये जो है वो फ्री दिए जाएंगे। मगर वाकई में ही क्या जनता को फ्री कोई चीज़ मिलने वाली भी है या सिर्फ घोषणाएं की जा रही है? हम लोग ग्राउंड लेवल पर उतर चुके हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे वाकई में ही सच्चाई कितनी है। सर, आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर लगातार सभी कहीं नहीं ये फ्री की चीज़ देने की बात की जा रही है, चाहे वो महिलाओं को पैसे देने की फ्री बात की जाए या फिर पंडितों को 18,000 रुपये देने की बात की जाए या फिर कहें जो कहते हैं स्कूलों को अंदर फ्री शिक्षा देने की बात की जा रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, हर चीज़ फ्री देने की बात क्यों की जा रही है? क्या लगता है कि सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं, वाकई में ही किसी को कुछ मिलने वाला भी है? सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये सब केवल इनकी झूठ पे है, केवल ये धोखा देने वाली बात है। इन्हें देना दाना कुछ नहीं है। केजरीवाल की मान लीजिए, इन्होंने पंजाब में कितने वादे किए, लेकिन पंजाब में इन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया, बल्कि वहाँ से लेडी से आई और यहाँ आके इन्होंने केजरीवाल के घर पे धरना दिया। और जहाँ तक केजरीवाल की देखम देख, बीजेपी भी इस चक्कर में मैदान में कूदी, 2500 देंगी, 2600 देंगी, ये भी मुझे एक फेक वादा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है सर। मगर यहाँ पर बात करें भाजपा की और कांग्रेस की, वो भी कहीं ना कहीं यही चीज़ घोषणा करती नजर आ रही है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। भाजपा ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि हम बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, किराए वालों को भी कहीं ना कहीं फ्री की बात की जा रही है। सर, इसमें कहते हैं ना कि जैसे कि बंदरों को देख के बंदर गुलाटी मारता है, ये सब एक दूसरे को देख के चुनावी वादे करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है इतने सारे वादे कैसे पूरे करेंगे, कहाँ से फंड लाएंगे, मुझे नहीं लगता इन पे किसी पे इनका कोई जवाब है इस चीज़ को लेके। और जहाँ तक अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने जब इलेक्शन हुए थे यूपी के अंदर में, तो कांग्रेस ने कहा था कि खटाखट 8,000 रुपये राहुल गांधी ने बोला था अकाउंट में आएंगे, वो कुछ नहीं आया। वो औरतें आज तक पर्चा लेके घूम रही हैं कि कब मिलेंगे। तो ये सब फेक वादे हैं, कोई सच मुझे तो लगता नहीं है कुछ होगा यहाँ पे। हम ही लोगों का पैसा हम ही लोगों को घुमा के दिया जाता है सर, ये लगा लीजिए। तो फ्री तो कहना सब बेकार है, फ्री कुछ नहीं होता सर मेरे हिसाब से। ये सब जो भी पार्टी वादे कर रही हैं सब झूठ बोल रही हैं। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार लोग भी खड़े हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं फ्री की चीज़ बात कर रही है, क्या लगता है कि आप लोगों को कोई चीज़ फ्री मिलने वाली है क्या? पब्लिक के लिए कुछ नहीं, हम धक्के खा रहे हैं बसों में, लेडीज़ फ्री फ्री फ्री, उनके चक्कर में पब्लिक मर रही है, हम मर रहे हैं, हमारे जैसे आदमी मर रहे हैं। तो ये फ्री वाला ये शब्द जो इस्तेमाल किया जाता है तीनों ही पार्टियों की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से नहीं हो रहा है, तीनों ही पार्टी की तरफ से हो रहा है। एक्चुअली क्या है, बीजेपी ने बोला था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, आज तक मिला नहीं, मिला ना, वादा ही तो हुआ। केजरीवाल जी ने बोला कि हमने ये 2-2 लाख की 3-3 लाख देंगे लेडीज़ों को, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये सब बकवास है। जब इलेक्शन आता है तो हम ये देंगे वो देंगे, इलेक्शन खत्म होते ही अपनी अपना चुनाव। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव के अंदर जो फ्री की बात की जा रही है? ये तो आज जब से चुनाव हो रहा है, जब से हो रहा है। अच्छा, जब मोदी सरकार आई थी तब भी तो 15 लाख रुपए का फ्री देने की बात की। हाँ, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। अच्छा, आज अरविंद केजरीवाल और भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात, सभी कह रहे हैं कि हम भी फ्री देंगे, हम जो सारी सुविधाएं जो वो और ज़्यादा देंगे। ये तो आश्वासन हो रहा है ना, जब देंगे जब पता चलेगा ना कि क्या दे रहे हैं। इलेक्शन होने दीजिए, पता लग जाए, 8 तारीख के बाद पता लग जाएगा आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि फ्री की चीज़ क्यों दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा है, ये तो अफवाह है कि हम फ्री का दे रहे हैं, यानी झूठ बोल रहे हैं साहब। झूठ बोल रहे हैं। तो आप लोग यानी झूठ में विश्वास करेंगे कि नहीं? हम नहीं करेंगे ना। अच्छा, आपकी नज़र में कौन से मुद्दे होंगे जिसको ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम वोट ही नहीं करेंगे। वोट ही नहीं करेंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल आया है। यहाँ पर वोट ही नहीं करेंगे क्योंकि जनता को भी लगता है कि वाकई में ही कहीं ना कहीं सिर्फ झूठे वादे जो हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, शायद उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, सच्चाई कितनी है। सर, आपसे जानना चाहूँ, क्या लगता है कि जो फ्री 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 घोषणाएं की जा रही हैं, वाकई में कोई ऐसी फ्री की चीज़ है? देखिए, हमने आपको और लोगों के भी ओपिनियन सुने कि किस तरह से फ्री की रेवड़ियाँ पिछले 10 सालों से फ्री की रेवड़ियाँ ही बांट रहे हैं। आपने देखा कि जनता का रुख जो है वो इस समय किसी पर भी नहीं रहा। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से फ्री की रेवड़ियों की बात करती है। जहाँ लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है, कहते हैं कि हम फ्री में बांट रहे हैं। पर अगर हम सच्चाई देखें, ग्राउंड लेवल पर अगर देखें, 2019 में भी उन्होंने यमुना को साफ़ करने की बात की थी,
कई सारे वादे उन्होंने किए थे जो अभी तक धरे के धरे हैं। अगर हम यमुना की बात करें तो वो आज के डेट में अगर कहीं पर भी जनसभा कर रहे हैं तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछली बार हम ये वादा भूल गए थे, इस बार पूरा करेंगे। पर ये इस जुमले में मुझे लगता है कि ABC, जो कि A फॉर आम आदमी पार्टी, B फॉर भारतीय जनता पार्टी और C फॉर कांग्रेस, इनके अलावा अगर हमारे पास चौथा कोई ऑप्शन आता है तो हमें वही चुनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो फ्री की रेवड़ियाँ देने की बात की जा रही है उन पर जनता को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है कि हम 18,000 देंगे, इस तरह के उन्हीं की पार्टी आज सत्ता में है तो वो चाहें तो आज ही इसको लागू कर सकते हैं। महिलाओं को 2500 की बात करती है तो वो चाहें तो आज ही लागू कर सकती हैं। क्यों वो इस तरह महिलाओं की बात करें, जैसे आपने कहा कि महिलाओं के लिए अब लागू करते हैं, मगर यहाँ पर बात करें बसों के अंदर किराया फ्री से तो महिला संतुष्ट है काफ़ी। महिला संतुष्ट नहीं है। महिला जब वो किचन में जाती हैं तो सबसे पहले उनको पानी चाहिए होता है, वही पानी अगर शुद्ध नहीं है तो किस तरह से खुश हैं वो। ये फ्री की रेवड़ियाँ जो दी जा रही है ना, वो कहीं से भी किसी भी स्वस्थ मनुष्य के लिए वो नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जरूर फ्री की स्कीमें चलाई गई हैं, मगर इसी को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस भी तो वही काम कर रही हैं। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि ABC के अलावा हमें कोई और ऑप्शन देखना चाहिए। तभी तो कह रहा हूं कि इन पार्टियों से अलावा और भी कोई पार्टी हो जिस पर हम भरोसा जता सकते हैं। आज की डेट में अगर आप हर जगह फ्री की रेवड़ियाँ जो बांट रहे हैं, उसके अलावा जो हमें एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर रोजगार की बात होती है, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। आज हर पार्टी फ्री की देने की बात करती है, एजुकेशन की बात नहीं करती है। बिहार में आपने देखा कि लाखों युवा जो थे BPSC के जो छात्र थे उन पर लाठियां बरसाई गई, पर कोई भी पार्टी आगे क्यों नहीं आई? भारतीय जनता पार्टी, जिनकी आज बिहार में NDA के साथ जो गठबंधन कर जो सरकार बनाई है, BPSC के छात्रों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सत्ताधारी पार्टी उन पर कुछ क्यों नहीं कहती? आम आदमी पार्टी जो लगातार हर जगह देश के हर कोने में जाकर जो लगातार ये कहती है कि हम ये काम करेंगे, BPSC के छात्रों पर कुछ नहीं कहा। उन नौजवानों पे जो बढ़ते भविष्य, कांग्रेस ने कहा फिर कुछ? कांग्रेस तो लगातार कह रही है, कांग्रेस तो हर जगह जा रही है। इससे कुछ हल हुआ? कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक ये फ्री की रेवड़ियाँ देना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपने कहा कि तीनों पार्टियों को छोड़कर कोई और चौथा ऑप्शन निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ देखा जाएगा। अगर चौथी पार्टी भी कोई ऐसे आती है वो भी फ्री की बात करेगी? अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास इन लोगों से अलावा कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि हम इनके झांसे में आ जाए या फिर कुछ इस तरह के ऑप्शन हमें खुद ही तलाशने होंगे और खुद ही हमें फैसला करना होगा कि हमें किसको लाना है। और दिल्ली की जनता शायद मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा अलग मूड में दिख रही है, तो हो सकता है कि इस बार कुछ अलग बदलाव हो सकता है। मगर देखना होगा कि वाकई में ही सच्चाई कितनी है, क्योंकि फ्री 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 हर कोई फ्री देना चाहता है। मगर यहाँ पर बात करें तमाम पार्टियों की, तो पार्टियों के साथ साथ कहीं ना कहीं जनता भी वाकई में ही कहीं ना कहीं फ्री की चीज़ ही जानना चाहती है, क्योंकि फ्री महिलाओं के बसों के अंदर किराया फ्री और भी चीज़ 2100 रुपये वो भी फ्री। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार तीनों ही पार्टियों की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी कह रहे हैं कि जी हम फ्री देंगे। क्या फ्री देंगे और कब क्यों कैसे मिलेगा फ्री? वो देखिए, ऐसा है कि दिल्ली की जनता को सभी राजनीतिक दल जो हैं बेवकूफ़ समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि हम फ्री कह देंगे। कोई 25 लाख रुपए का बीमा दे रहा है, कोई 2100, कोई 1000, कोई बांट रहा है, कोई जूता चप्पल की बात कर रहा है। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात है। दिल्ली की जनता जानती है कि किसको कितना मिलेगा। फ्री की रेवड़ियाँ लोग कहाँ से देंगे? दिल्ली में इतने महिलाएं हैं, अगर उनको 2-2 हज़ार रुपये की लोग बात करते हैं तो कितना पैसा होता है, बजट पे कितना बोझ आएगा, ये दिल्ली की जनता जानती है, क्योंकि बेवकूफ़ नहीं है। अब दिल्ली की जनता सिखाने जा रही है। और जो झूठा प्रचार है, अभी अरविंद केजरीवाल पे पत्थरबाजी हो गई, मैंने भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ भाजपा और कांग्रेस भी तो यही काम कर रही है। वो भी तो कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये फ्री देंगे। नहीं, तो ये तीनों लोग वही कर रहे हैं ना। ये तीनों लोग जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, लेकिन जनता को पता है कि ये कौन देने लायक है, कौन नहीं देने लायक है। देगा कोई नहीं। ये कहाँ दिए? ये 2014 में आए थे तो बोले जहाँ झुकी वहीं मकान, झुकी आज तक रह गई वहीं। तो अभी कुछ लोगों को मिला है उसमें, लेकिन जहाँ झुकी वहीं मकान। यस, बेवकूफ़ बनाते। मकान मिला है, चाबी मिली है? नहीं, मकान भी मिला, कुछ लोगों को चाबियां भी मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे आपके ज़मीन पर अगर किसी ने झुग्गी डाला है तो वहाँ पे कोई सरकार मकान दे सकती है क्या? ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है। संपत्ति की CPWD की होगी, किसी की होगी।
तो वहाँ पे कहेंगे कि जिसकी झुकी वही मकान, तो झूठ वाली बात है। फ्री फ्री तो सब कह रहे हैं, मगर वाकई में ही फ्री है क्या? वाकई में ही कुछ फ्री है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में एक बहुत गरीब तबका है जिसको सर्विसेज की ज़रूरत होती है। अब आप उसको फ्री कहिए, उसको रेवड़िया कहिए, अगर कोई पार्टी वैसे वो मध्य प्रदेश में बांटे, उनकी लाडली बहन चलने लगे तो वो उनके लिए वो स्कीम हो जाती है, बाकी कोई और पार्टी करने लगे तो वो रेवड़िया हो जाती है। तो ये एक गलत बात है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में बहुत इनइक्वालिटी है, बहुत गरीब और अमीर के बीच में बहुत फासला है, और आपको उसको कम करने के लिए, उस अंतर को कम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर बात करें, तीनों ही पार्टियां वाकई में ही फ्री फ्री कह रही हैं। जनता क्या लगता है, जनता का मूड क्या है वाकई में ही? क्या वाकई में ही फ्री के चक्कर में ही वोट करेंगे? जनता का मूड आप ये समझिए, देखिए आम आदमी के लिए अभी भी उनका थोड़ा तो कम हुआ है, उनका स्तर जो उनके लिए जितना था कि भाई उनके लिए जितना सपोर्ट था, अब वैसा सपोर्ट तो नहीं रहा कि भाई 60 इस बार पार कर जाएंगे। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी बाकी दोनों पार्टियों से अभी भी आगे तो है ही, और आप देखिएगा कि रिड्यूस मेजॉरिटी होगी लेकिन तब भी आम आदमी निकाल। मगर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी फ्री कह रही है, क्यों? अरे भाजपा भी फ्री कह रही है, लेकिन रह गई कि निकालने की जो बात है, केजरीवाल पे पत्थर नहीं, केजरीवाल पे तो जूता भी चाहिए। कभी स्याही फेंकवाता है, कभी पत्थर फेंकवाता है। अपने आप करवाते हैं यानी कि अपने आप कराता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अनार्किस्ट, झूठा, बेईमान आदमी है, भ्रष्टाचारी है। वो कुछ भी करा सकता है। वो तो सारी मतलब एजेंसियों को झूठा कह रहा है, प्रधानमंत्री को झूठा कह रहा है, एलजी को झूठा कह रहा है। यही राजा हरिश्चंद्र आए हैं कि जो ये कहें वही सही है, बाकी सब झूठे हैं। मगर कांग्रेस भी कह रही है कि वो 2500 रुपये महिलाओं को फ्री देंगे। क्या ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में ही क्या वोट होंगे क्या सारी जी? मैंने आपको बताया कि दिल्ली की जनता को ये लोग बेवकूफ़ समझते हैं। केजरीवाल ने फ्री की बात किया, कितने लोगों को फ्री दे पाया? वही सरकार है, वही बजट है, तो भाजपा कैसे दे पाएगी, कांग्रेस कैसे दे पाएगी? और चाहिए तो ये कि फ्री की रेवड़ियाँ ना आवे। मैं तो दिल्ली की जनता को एक बात कहूँगा कि फ्री के चक्कर में आप लोग मतदान न करें, क्योंकि ये है। क्या आप मतदान करेंगे जी फ्री के लिए? के फ्री के लिए नहीं, अगर आप ये देखिएगा बाकी सर्विसेज भी हैं, आप अस्पताल देखिएगा, आप स्कूल देखिएगा, तो उनमें इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। अच्छा, आपकी नज़र में मुद्दे कौन से होंगे? मुद्दे आप ये देखिए, उनका सर्विस डिलीवरी जो 2015 से लेकर अब तक जो रहा है, उस सर्विस डिलीवरी पे तो हो गई, और उनके पास जो कोर वोट बैंक है, आपको समझना पड़ेगा दिल्ली का एक कोर वोट बैंक। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के अंदर भाजपा आती है तो सब कुछ बंद हो जाएगा। जी वो तो कहेंगे ही, वो तो उनका तो ये अपना ओपिनियन रखेंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास जो एक गरीब तबके का वोट है, जो एक जमाने में कांग्रेस के पास होता है। गरीब तबके की बात तो सभी करते हैं, तीनों ही पार्टियों की बात करूं मैं। गरीब तबके के लिए सभी कहते हैं कि जी हम भी गरीब तबके के लिए कहीं ना कहीं मदद करते हैं। उनके जब चुनाव आते हैं तब झुग्गियों में जाकर उनके बच्चों के साथ लूडो खेलते हैं, खाना खाते हैं, मगर उसके बाद में कोई नहीं पहुंचता उनके पास। लेकिन आप अगर सपोर्ट के हिसाब से देखिएगा तो सपोर्ट अभी भी गरीब तबकों में आम आदमी के लिए काफ़ी है। मगर यहाँ पर बात करें, जैसे झुग्गियों के अंदर जब नेता चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं घर में पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं। क्या पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ बच्चों के साथ खेलते हैं। क्या लगता है कि वाकई में सिर्फ ये राजनीति नहीं है? ये इतनी बड़ी राजनीति है। मैं तो दावा के साथ कहता हूँ कि आज जितने दल हैं सभी मैदान में उतरे हैं। मैं खासतौर तीनों दल के लिए कह दूँ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, अगर ये सच्चे होते तो 2 महीना पहले सबकी मजबूरी पूछ लेते, किसका वो वोटर लिस्ट बना, किसके पास राशन है, किसके पास नहीं है, किसके पास कुछ मकान चाहिए या बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसी से इन लोगों ने पूछा? आज तो बैलेट पेपर लेके घर घर जा रहे हैं, घोषणा पत्र लेके घर घर जा रहे हैं। इसके बाद जब ये जीत के जाएंगे तो इनके घर जाने के बाद दरवाजे बंद मिलेंगे। ये बेईमान चोरों नक्कालों से सावधान। तीनों ही पार्टी है बेईमान, तीनों वही हैं, सब झूठे। अच्छा, चौथा ऑप्शन कौन होगा फिर आपकी नज़र में? उन्हीं में से छांटना पड़ेगा, और क्या, कहाँ जाओगे? छाटेगा कौन? छाटेगी जनता, समझदार जनता। ये तो सब बेईमान है। ये केजरीवाल को तो देख लिया। जनता ही फ्री की चीज मांग रही है तो फिर छाटेगा कौन? जनता तो भाई अब फ्री की चीज। महिलाओं को तो 2100 रुपये चाहिए, बसों के अंदर किराया फ्री चाहिए। उन्हें फ्री का मिलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन बेचारे फार्म भर के उनको अपनी लालच कर लेने दीजिए। और अब की बार मैं आपको बता दूं, एक राजनीतिक बात बता रहा हूं, अब की जो ये फड़फड़ा रहे हैं ना आम आदमी पार्टी के लोग, यूपी में यूपी के जैसे योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा था, उसी तर्ज पे होगा दिल्ली का ये चुनाव। छक्के छूट जाएंगे, सरकार बनाएगी बीजेपी। आपको 100% बता के जाना। बीजेपी सरकार बनाएगी? वो भी तो दावे यही कर रही है फ्री।
फ्री दावा कर रही है। 2500 रुपये महीना को फ्री दिए, वो भी नहीं देगा, कहाँ वो भी नहीं देगा, तो फिर फायदा क्या वोट देने का? नहीं, लेकिन सरकार बना रही है, सरकार बना रही, मैं आपको ये कैसे बन रही है सरकार जब सभी फ्री फ्री के बोल रहे हैं? तो भैया कुछ लोग ऐसे हैं ना जो राष्ट्रवादी हैं, उनको केवल राष्ट्र की चिंता है, फ्री का दे या ना दे। और ये चोरों को कौन देगा जो धारा 370-35 के समर्थक हैं, जो भगवान राम के दुश्मन हैं। अभी तो आप तीनों के लिए ही चोर बता रहे थे, बेईमान बता रहे थे। पैसे देने में सही बेईमान तो आपको तीनों को बताया था आपने। बेईमान है, लेकिन उसमें भी कुछ जो देश के लिए बेईमानी करे, जो देश की बात करे, उसकी बात करते हैं। तो फिर बीजेपी कैसे आ जाएगी सत्ता के अंदर? बीजेपी में है धारा 370। बोल तो वो भी यही चीज रही है ना कि 2500 रुपए देंगे, झुग्गियों के बदले मकान देंगे। है ये तो जुमला पहले बोल दिए थे अमित शाह जी की, तो 15 लाख तो बोला था 15 लाख रुपए का जुमला। अभी तीनों जुमलेबाजी कर रहे हैं, किसी के पास कौड़ी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास राष्ट्रभक्ति है, इसलिए हम वो भगवान राम की बात करते हैं। उन्होंने धारा 370-35 से हटाया है और राष्ट्रीयता की है। आज हिंदुस्तान का तिरंगा लेके कोई भी विदेश में सुरक्षित रह सकता है, ये केवल बीजेपी की देन है। और ये वाकई में बीजेपी आएगी? बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी देखिए, आप एक अगर कोर वोटर से बात करिएगा तो बीजेपी का हमेशा 30 से 35% का कोर वोट रहा है दिल्ली में और रहेगा, लेकिन वो 30 से सत्ता के अंदर नहीं आएगी। कार में नहीं आते आप। तो यानी कि आम आदमी पार्टी को ही फिर मौका मिल रहा है। आप यानी कि जनता जो मांग रही है फ्री की चीज है, वही चीज मिल रही है। 35 का 45 नहीं होगा, वो आ ही नहीं सकती। और वो 35 का 45 करने के लिए आपको ये जिसको कोर वोटर बोल रहे हैं, जिसको केजरीवाल कोर वोटर समझता है, वो कोर वोटर ये हैं कि अगर इन्हें पेट मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो ये वतन बेच देने वाले लोग हैं। ऐसा ही होने वाला है। वोट दे देने वाले। देखिए, ऐसा ही होने वाला है। यानी वो देखिए सब अपना चूल्हा पहले देखे। वही गाँव का कोर वोटर है इनके पास, जो घुसपैठी आए वही उनके कोर वोटर हैं। तो इनके जो कोर वोटर हैं, उन्हें देश से, दुनिया से चिंता नहीं है, उन्हें समाज से चिंता नहीं है, उन्हें राष्ट्र से चिंता नहीं है। वो तो कहता है सीधे इलेक्शन कमीशन बेईमान है, जज इनके लिए बेईमान है, ईडी बेईमान है। ये सबसे बड़ा धरती का ईमानदार, दुनिया का सबसे बड़ा अनार्किस्ट यही हमारे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो साफ कर दिया कि भाई बेईमान है सारी। आप अगर किसी भी कोर वोटर से बात करिएगा, वो हमेशा अपने पार्टी को बहुत सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे तीनों पार्टियों की बात करें, सब फ्री देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार क्यों नहीं दे रहे? युवाओं के लिए रोजगार, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई पीसीएस तो है नहीं। दिल्ली में आपके सबॉर्डिनेट सर्विसेज की नौकरियाँ निकलती हैं और बाकी है तो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियाँ हैं। तो इसमें रोजगार के से ज़्यादा मुद्दा जो होता है वो आपका जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आपके जो मेन मुद्दे हैं जिन पे काम हुआ है। तो आज भी जनता का भरोसा इन्हीं कामों पे है, जो 2100 की वजह से अचानक कोई आम आदमी का वोटर नहीं बना। तो अब देखना होगा वाकई में ये फ्री की जो स्कीम दी जा रही है, वाकई में ही तीनों पार्टियां कितनी सफल हो पाएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा का चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं रोचक जरूर होने वाला है। अब देखना होगा ये रोचक और कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि तीनों पार्टियां जो जिस तरीके से दावे कर रही हैं फ्री की चीज़ देने को लेकर, मगर वाकई में ही जनता इन मुद्दों को ध्यान में रख कर वोट करेगी या फिर मुद्दे कुछ और होने वाले हैं। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली।